नारायण नारायण। कृष्ण को मनाने का एक ही उपाय है, पहले देवी रुक्मिणी से भेंट कर लेता हूँ, तब देवी राधा से वार्ता करूंगा। मुनिवर नारद, प्रणाम। अहो भाग्य जो आप विदर्भ राज्य पधारे। द्वारपालों, शीघ्र जाइए और नारद मुनि के अतिथि सत्कार का प्रबंध कीजिए। आइए मुनि श्रेष्ठ। नारायण नारायण। मैं द्वारिका जा रहा था तो मार्ग में विदर्भ नगरी पड़ी, तो मैंने सोचा कि देवी रुक्मिणी से भी भेंट करता चलूं, और मुझे आपको एक संदेश भी तो देना था। संदेश? क्या संदेश? नारायण नारायण। ये लीजिए मुनि श्रेष्ठ। मुनिवर, आप किस संदेश की बात कर रहे थे? नारायण नारायण। तो सुनिए संदेश देवी जी। हम सभी देवी देवताओं ने मिलकर श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर एक महान अनुष्ठान करने की योजना बनाई है। उस दिन हम सभी देवी देवता श्री कृष्ण के साथ अश्वमेध यज्ञ करें, यही सभी देवी देवताओं की हार्दिक इच्छा है। आप तो जानती है देवी कि ऐसे महायज्ञ सहपत्नी की जाती है, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप उचित समय पर द्वारिका पहुंच जाए। जैसे ही आप इस अनुष्ठान के लिए श्री कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में विराजमान हो जाए। नारायण नारायण। श्री कृष्ण अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उनकी अर्धांगिनी बनकर मैं इस अनुष्ठान में भाग लूंगी। नारायण नारायण। समय आने पर श्री कृष्ण स्वयं ही इस विषय में घोषणा करेंगे देवी कि इस यज्ञ में उनके साथ उनकी कौन सी पत्नी बैठने वाली है। किंतु देवी, मुझे लगा कि इस संदेश को मैं आप तक पहुंचा दूं। मैं चाहता हूं कि आपको ही इस अवसर का लाभ मिले। नारायण नारायण। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझ तक ये संदेश पहुंचाकर उचित किया, किंतु श्री कृष्ण अपनी 8 पटरानियों में से किसे अपने साथ इस अनुष्ठान में बिठाएंगे, ये निर्णय तो स्वयं श्री कृष्ण का ही होगा। नारायण नारायण, अवश्य उन्हीं का निर्णय है, किंतु आप सर्वप्रथम द्वारिका पहुंचकर उनके समक्ष ये सिद्ध कर दे कि इस अनुष्ठान में उनकी अर्धांगिनी बनने की योग्यता आप में ही है। तो देवी, स्वयं श्री कृष्ण के साथ अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। देवी रुक्मिणी, नारायण नारायण। हाँ, मैं यथाशीघ्र द्वारिका की ओर प्रस्थान करूंगी और श्री कृष्ण के समक्ष अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूंगी। नारायण नारायण। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए देवी रुक्मिणी। एक क्षण मुनिवर, मेरे लिए श्री कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि है। क्या उन्होंने स्वयं मुझे इस अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया है? क्यों नहीं। आप ऐसे समझिए कि स्वयं श्री कृष्ण का ही आपको आमंत्रण है। देवी रुक्मिणी, इतने बड़े अनुष्ठान में आपको निमंत्रण कैसे नहीं होगा। नारायण नारायण। देवी रुक्मिणी को तो अश्वमेध यज्ञ के लिए मना लिया, किंतु यदि श्री कृष्ण ने मेरी बात नहीं रखी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। रानी रुक्मिणी को उत्तर देना होगा मुझे, बड़ी समस्या है। अत्यंत सावधान रहना होगा नारद। अब योजना का दूसरा चरण प्रारंभ करना होगा। राधा,
देखो ना, बहुत देर हो गई है, हम सब कब तक यहाँ मंदिर में रुकेंगे? अब हमें महल लौट जाना चाहिए। जब तक तुम मुझे कोई अच्छा सा सुझाव नहीं दे देती, मैं किसी को महल नहीं जाने दूंगी। सब यहीं रहेंगे। राधा, हम में से किसी को भी कोई भी योजना नहीं सूझ रही है, और ऐसे तो यहाँ पर रात्रि हो जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, हम सब यहीं रहकर उपाय ढूंढते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि महल की व्यवस्थाओं में किसी को कोई उपाय नहीं सूझने वाला। हम एक कार्य करते हैं, हम सब यहाँ एकाग्रचित होकर अपने नेत्र बंद कर कर ध्यान करते हैं। कृष्ण के जन्म दिवस को अविस्मरणीय बनाने के लिए कोई ना कोई सुंदर उपाय अवश्य मिलेगा हमें। कितना सुंदर संयोग है। यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ देवी राधा भी कृष्ण के लिए कुछ अद्भुत करने का प्रयास में है। अब तो कार्य अवश्य होगा। विष्णुभक्तं गुणश्रेष्ठं वीणावाद्यविशारदं ब्रह्मपुत्रं महामुनिं नारदं तं नमाम्यहम् नारदं तं नमाम्यहम्। जय राधा कृष्ण। कौन है मुनिवर? मैं नारद हूँ। देवी लक्ष्मी, आप आराध्य है मेरी। आपके चरण कमल छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। प्रतीत हो रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं, किंतु हमारी कहाँ भेंट हुई है यही स्मरण नहीं आ रहा। समय आने पर अवश्य ही स्मरण हो जाएगा देवी राधा। परंतु नारायण नारायण, परंतु जहाँ आ जाता है वहाँ संशय उत्पन्न हो जाता है। देवी, आप अपने संशय को मिटा दीजिए। कितने समय के पश्चात आपसे भेंट करने का ये शुभ अवसर आया है। देवी, मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा आपसे भेंट करता जाऊं। मुनिवर प्रणाम। किंतु आप मुझसे ही क्यों भेंट करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपके दर्शन करना, यही तो मेरी योजना थी। आपकी योजना? कैसी योजना? योजना योजना जैसे। क्या कह रहे हैं मुनिवर? स्पष्ट कहिए ना। योजना जैसे देवी, मेरे परमपिता परमेश्वर की योजना, उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। देवी, भगवान की कृपा से आपसे भेंट हुई है और इसीलिए मैं भगवान का स्मरण कर रहा था। देवी, नारायण नारायण। आइए, आप मेरे साथ महल में चलिए, वहाँ श्री कृष्ण से भी मिल लीजिएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, आज श्री कृष्ण से भेंट मेरी योजना में नहीं है। देवी, किंतु क्यों? आप जब द्वारका में हैं तो कृष्ण से क्यों नहीं मिल सकते? योजना देवी, योजना। आपसे मिलने से पहले या आपसे मिलने के बाद, ये मेरी योजना में नहीं है ना देवी। पुनः योजना? हाँ देवी, अभी तो मेरी नहीं, परमपिता परमेश्वर की योजना। देवी, मैंने सुना है कि श्री कृष्ण के जन्म दिवस हेतु आपने किसी विशेष आयोजन के विषय में सोच रखा है। उस आयोजन के प्रति
ध्यान पूर्वक सोचिए देवी, इससे पहले कि श्री कृष्ण आकर मुझे पकड़े। आपको क्यों पकड़ेंगे? देवी देवी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी योजना को आकर पकड़े। मेरे मस्तिष्क में एक श्रेष्ठ योजना है। यदि देवी आप कहे तो मैं बता दूं। अवश्य अवश्य, बताइए। हाँ हाँ मुनिवर, आप शीघ्र ही आपकी योजना बताइए, हमें महल भी जाना है। नारायण नारायण। देवी, ये अत्यंत गुप्त योजना है, ये सबको नहीं बताई जा सकती। तो आप राधा को बता दीजिए, किंतु शीघ्र बताइए मुनिवर। देवी, आप किसी को नहीं बताएंगे ना? अरे मैं नहीं बताऊंगा किसी को कान्हा, क्यों बताऊंगा मैं किसी को भला? ये योजना तो हमारे बीच की बात है ना। आपको बताया था ना वो बात कि मैं अपने जन्म दिवस पर राधा को भेंट देने वाला हाँ, जिससे वो क्या होगी, चकित हो जाएगी। बता बता, आपको पता तो है। इसमें क्या बताया तुमने मुझे? ये ठीक है, आपको इतना बताता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो आयोजन है वो अत्यंत भव्य आयोजन है और ऐसा आज तक मेरे जन्म दिवस पर कभी नहीं हुआ। आयोजन हो गए तो सबको ज्ञात है। महत्वपूर्ण बात, ये बात राधा को कभी ज्ञात नहीं होनी चाहिए। अरे राधा को कोई बात कैसे ज्ञात होगी जब तक मुझे ही ज्ञात नहीं होगी? जब मुझे ही कुछ ज्ञात नहीं है तो राधा को कैसे ज्ञात होगी? राधा से स्मरण आया, राधा है कहाँ? देवी राधा, शीघ्र आइए, मुझे बताना योजना। इस समय सभी देवी देवता कृष्ण जन्मोत्सव पर अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन करने जा रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ? क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ देवी हाँ, अश्वमेध यज्ञ में श्री कृष्ण का संपूर्ण परिवार उपस्थित होना चाहिए। सब साथ होंगे तो आनंद ही आनंद होगा। यदि इसमें किसी का अभाव है तो वो है श्री कृष्ण के 8 पटरानियों का। उनमें से कुछ यहाँ अनुपस्थित है, किंतु इस अवसर पर यदि हम सभी रानियों को यहाँ आमंत्रित कर सके तो इस अवसर की शोभा और बढ़ जाएगी। और हाँ, श्री कृष्ण के शुभ चिंतकों को मथुरा, गोकुल और वृंदावन से भी आमंत्रित करना चाहिए। उत्तम मुनिवर, मुझे तो लग रहा है कि आप सत्य कह रहे थे। स्वयं भगवान ने ही आपको मुझसे मिलवाया है। कितना अच्छा हुआ जो आज मेरी आपसे भेंट हो गई। किंतु अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के लिए हमें तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी ना? क्या हमारे पास इतना समय होगा? समय तो कम है। वही तो, इतने महत्वपूर्ण यज्ञ में आमंत्रण कैसे दिया जाए, वही समझ नहीं आ रहा। किसको पहले निमंत्रण देना है, किसको तत्पश्चात देना है, क्या करेंगे हम? आप चिंता न करें देवी, इसमें मैं आपको सहकार्य करूंगा। सर्वप्रथम आपका जो निमंत्रण देने का कार्य है वो समझिए कि पूर्ण हो गया, क्योंकि देवी रुक्मिणी शीघ्र ही यहाँ प्रस्थान कर रही है। अति उत्तम। देवी, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। अरे ऐसे कैसे? आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने मुझे मार्ग दिखाया है, अब आपको मेरी सहायता भी तो करनी होगी ना। जब तक कृष्ण जन्मोत्सव की व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हो जाती, आप यही महल में रहेंगे। देवी, आपका आदेश तो मेरे लिए स्वयं नारायण के आदेश के समान है। मैं द्वारिका में तब तक रहूंगा जब तक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता। नारायण नारायण। अब देवी राधा, मैं भी कार्य करता हूँ और आप भी अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था प्रारंभ कीजिए। हाँ, अवश्य महामुनि। जो 2 मुख्य कार्य थे वो तो मैंने कर लिए। अब केवल मुझे श्री कृष्ण के क्रोध से बचना है। तो जाने कितने क्रोधित होंगे वो। क्या कहा आपने? किसके क्रोध से बचना है? पकड़ लिया।